तो दोस्तों बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी ने दोस्तों इतिहास ही रच दिया है और पिछले 15-16 सालों का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है, जिसकी वजह से हर शेयर होल्डर्स की इस टाइम लॉटरी लगी हुई है, क्योंकि कंपनी पिछले 5 दिनों से आप देख सकते हैं लगातार 5-5% के अपर सर्किट लगा रही है। क्योंकि दोस्तों कंपनी ने एक रोनोम एनर्जी लिमिटेड कंपनी का लगभग 75% का अधिग्रहण कर लिया है और उसकी वजह से कंपनी दोस्तों बुलिश है। लेकिन आने वाले टाइम में दोस्तों कंपनी और भी बड़ा विस्तार कर सकती है। तो आज का वीडियो दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां पर एम्बर की एक रिपोर्ट आ रही है और साथ में दोस्तों 2 रिपोर्ट और भी शेयर करेंगे आपके साथ, और साथ में दोस्तों 2 से 3 बिग अपडेट शेयर करने वाले हैं। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वही कंपनी ने आप देखेंगे पिछले 1 महीने में मात्र 40% का रिटर्न दे दिया। मतलब कि कंपनी जब दोस्तों यहां पर 50 रुपए 55 रुपए के आसपास थी, तो मैंने आपको बोला था कि कंपनी बहुत ही जल्द एक बड़ा मूवमेंट निकाल कर देगी, और आप देख ही सकते हैं कंपनी बहुत ही अच्छी बुलिश हो गई। फिर उसके बाद कंपनी में कुछ प्रॉफिट बुक के हालात बने, मतलब कि हेल्दी करेक्शन तो होता ही है, और उसके बाद फिर से आप देख सकते हैं कंपनी 80 रुपए पर जाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों अब यहां पर कंपनी का जो 80 रुपए का टारगेट रहेगा वो बेहतरीन रहेगा, लेकिन उसके बाद दोस्तों कंपनी में गिरावट के सिलसिले बन सकते हैं। और इसी गिरावट के ऊपर दोस्तों आनंद राठी ने भी एक बहुत ही बड़ा अलर्ट जारी किया है। लेकिन दोस्तों तेजी फिर से आएगी, लेकिन कौन से लेवल तक गिरने के बाद तेजी आएगी उसका भी दोस्तों बहुत ही बड़ा अपडेट आनंद राठी ने निकाल कर दिया है। दोस्तों क्या अब कंपनी आने वाले टाइम पर अपने पुराने हाई पर जाएगी, जो दोस्तों पिछले कई सालों पहले बनाया था 2008 के आसपास। उस टाइम कंपनी 400 रुपए के आसपास थी और बहुत ही ज्यादा देख सकते हैं क्रैश हुआ था, क्योंकि उस टाइम दोस्तों पूरे भारतीय मार्केट में आर्थिक मंदी थी और उसकी वजह से कंपनी क्रैश हो गई, और ये आप देख सकते हैं 1-2 रुपए पर भी आ गई थी। लेकिन जब यह कंपनी 8 रुपए पर थी, तो दोस्तों उस टाइम बड़ा संकेत दिया था कि कंपनी बहुत ही जल्द एक बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न बनने वाली है, क्योंकि दोस्तों कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कारोबार करती है, और पूरा भारत है मतलब गवर्नमेंट है वो दोस्तों पूरी तरह से यहां पर अब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को अप्रोच कर रही है। तो उसी वजह से दोस्तों संकेत यहां पर मिल ही चुके थे 8 रुपए के आसपास। लेकिन जिन्होंने होल्ड किया होगा तो वो दोस्तों इस टाइम बहुत ही अच्छे यहां पर प्रॉफिट में भी होंगे। लगभग 1800% का दोस्तों देख सकते हैं पिछले 5 सालों में कंपनी ने रिटर्न निकाल कर दे दिया है। अब बात की जाए कंपनी के वॉल्यूम के ऊपर, तो दोस्तों कंपनी ने पिछले दिन ही वॉल्यूम बनाया था लगभग 17 करोड़ का, और इनमें से 7 करोड़ शेयर तो दोस्तों पूरे के कंप्लीटली तरीके से देख सकते हैं खरीद ले गए थे। उससे पहले भी काफी शानदार कंपनी का वॉल्यूम बना था और उनमें से 9 करोड़ के शेयर यहां पर खरीदे गए, और इसकी वजह से कंपनी दोस्तों पिछले 2-3 दिन से लगातार बुलिश है, और बुलिश की वजह से निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स पर कंपनी ने सुजलॉन कंपनी ने देख सकते हैं दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है, वो भी टॉप वॉल्यूम के मामले में, जिसकी वजह से कंपनी पर दोस्तों बड़े फंड हाउस इस टाइम बुलिश हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी खबर यह है कि कंपनी अब एक कंपनी है जिसको दोस्तों बहुत ही जल्द पछाड़ने वाली है। यहां पर आप देख सकते हैं सुजलॉन कंपनी 5वें नंबर पर है और इसने 1,03,000 करोड़ का मार्केट कैप इस टाइम बना लिया है। लेकिन दोस्तों कंपनी ने मंडे के दिन में 5% का अपर सर्किट लगा दिया दोबारा से। तो यह कंपनी आप देख सकते हैं लगभग भेल कंपनी को पूरी तरह से पीट देगी, और लगभग 1,05,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप कंपनी का बन गया। तो यह दोस्तों 4थे नंबर पर आ जाएगी सुजलॉन कंपनी। लेकिन अब आप देखेंगे दोस्तों पिछले दिन जब कंपनी में यहां पर अपर सर्किट लगा था, तो इसने लगभग 1,00,000 करोड़ के आसपास का ट्रेड वैल्यू बनाया था, और यह ऐड हुआ था सीधे ही यहां पर मार्केट कैप में। तो दोस्तों यहां पर अंदाजा लगाया जाए तो कंपनी दोस्तों कल के दिन में भी एक बड़ा मूवमेंट करती है, तो यह कंपनी जरूर भेल कंपनी को अपर ट्रेंड के दौरान दोस्तों यहां पर हिट कर देगी, और 4थे नंबर पर भेल को पीट कर देख सकते हैं सुजलॉन कंपनी 4थे नंबर पर आ जाएगी। तो ऐसा मूवमेंट यहां पर मिल सकता है। लेकिन कंपनी के दोस्तों एम ऑर्डर कुछ टेक्निकल एरर की वजह से यहां पर शो नहीं कर रहे हैं एनएससी के वेबसाइट पर पिछले कई दिनों से। लेकिन दोस्तों बहुत ही जल्दी एरर सुधरेगा, तो आपको यहां पर एम ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ बाय क्वांटिटी की तरफ में ही देखने को मिलेंगे। और एक बात यह भी कि दोस्तों यहां पर शनिवार के दिन में सेबी रिव्यू करता है जितनी भी कंपनियां हैं। अगर जैसे कि इस कंपनी में बड़ा वॉलेटिलिटी चलता तो इस कंपनी को दोस्तों एसएम के फर्स्ट कैटेगरी में रख दिया जाता। लेकिन दोस्तों अभी यहां पर वो मामला स्टार्ट हुआ है, और इसी वजह से सेबी ने रिव्यू के दौरान इसे एसएम में नहीं डाला है। और ऐसा ही आप बीएसई पर भी देख सकते हैं दोस्तों, बीएसई पर भी ये अपडेट अभी तक नहीं आया है सेबी की तरफ से। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है। लेकिन दोस्तों सेबी की तरफ से बहुत ही जल्द एक बड़ा एक्शन ये लिया जा सकता है कि कंपनी की जो 5% के अपर प्राइस बैंड एंड लो प्राइस बैंड है, इनको दोस्तों अब इंक्रीज कर दिया जाएगा, जो कि 10% या फिर 20% के अप प्राइस बैंड एंड लो प्राइस बैंड दोस्तों आपको कभी भी मिल सकते हैं, जो कि सेबी के दौरान मिलेंगे। लेकिन कंपनी दोस्तों कल के दिन में मंडे के दिन में 5% अपर सर्किट लगाएगी, तो यह 80.40 रुपए के आसपास जाएगी। अगर गिरती है तो यह 72.76 पर आ सकती है। लेकिन यह दोस्तों गिरावट बिल्कुल नहीं कराने वाली है, क्योंकि कंपनी बुलिश पे बुलिश यहां पर हो रही है। और 13 तारीख को देख सकते हैं एक यहां पर अनाउंसमेंट किया गया है कि 13 तारीख को यहां पर कंपनी एक मीटिंग बुलाएगी और उसमें कई बड़े अपडेट निकल कर आएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं 3 से 4 बिग ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। तो सबसे
पहले बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एम्बर की एक रिपोर्ट आ रही है और ये आप देख सकते हैं 2030 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत की पवन ऊर्जा क्षमता को 2.8 गीगावाट से बढ़ाकर 9.3 गीगावाट प्रति वर्ष करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों अभी तो यहाँ पर 2.8 गीगावाट पर वर्ष यहाँ पर दोस्तों आ रही है, लेकिन दोस्तों इसे पर वर्ष 9.3 गीगावाट यहाँ पर कर दिया जाएगा प्रति वर्ष के लिए। जब इतना किया जाएगा तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ऑर्डर प्रोजेक्ट वगैरह कितने निकलेंगे और उसकी वजह से सुजलॉन कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर मिलेंगे। लेकिन दोस्तों ऑर्डर कौन कौन सी कंपनियों से आ सकते हैं उसका भी दोस्तों एक क्लाइंट लिस्ट आपको दिखाने वाले हैं जो काफी ज्यादा बेहतरीन है, और उसमें दोस्तों अडानी जैसी बड़ी दिग्गज फर्म भी है। यहां पर आप देख सकते हैं ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार 2030 का देख सकते हैं बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, और दोस्तों भारत के लिए एक बड़ी चुनौती यहां पर आ रही है। 9 तारीख का देख सकते हैं बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है, और इसमें कह दिया गया है थिंक टैंक एम्बर के द्वारा कि 2030 तक बहुत ही कठिन परिस्थितियां हैं और 2030 तक 509 गीगावाट नवीनकरण ऊर्जा को डेवलप करना है, जिसमें 110 गीगावाट पवन ऊर्जा को शामिल यहां पर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों 9.3 गीगावाट प्रति वर्ष यहां पर लाया जाएगा, तो ऐसा यहां पर तस्वीर निकलेगा पूरे इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को दोस्तों बड़ा मूवमेंट यहां पर निकाल कर देगी। और जो एम्बर के बिजली विश्लेषक हैं वो आप देख सकते हैं डॉक्टर केटी हैं, और इन्होंने ही ये सरकार की तरफ से देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकाल कर दी है सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी और सौर ऊर्जा के यहां पर अपडेट की। तो देख सकते हैं एम्बर की तरफ से अपडेट है। उसके बाद दोस्तों बीएसई 200 के इस शेयर का मार्केट कैप 1 ट्रिलियन रुपए हो गया है, और 3 महीने में इसने 90% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों यही खबर सबसे ज्यादा घूम रही है। जब दोस्तों यहां पर किसी कंपनी का $1 ट्रिलियन से ऊपर यहां पर मार्केट कैप हो जाता है तो वो लार्ज कैप में लिस्टेड हो जाती है। लेकिन दोस्तों सुजलॉन कंपनी अब 99 नंबर पर है लार्ज कैप की कैटेगरी में, जो यहां पर आपको देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों अब आप देखेंगे कंपनी का यहां पर जो $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हुआ है उसकी वजह से बहुत ही बड़े यहां पर दोस्तों जो शेयर होल्डर्स थे वो दोस्तों लगातार एक बड़ा मूवमेंट यहां पर ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी ने राइट इशू वगैरह यहां पर लाया था और उसकी वजह से कंपनी बहुत ही अच्छी बुलिश हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी 17 देशों में भी काम करती है और 20 गीगावाट के आसपास पवन टरबाइन को यहां पर इंस्टॉल कर चुकी है, और उसकी वजह से दोस्तों कंपनी का बहुत ही अच्छा यह माहौल यहां पर चल रहा है। लेकिन दोस्तों कंपनी में भविष्य में तेजी और भी ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि अक्षय ऊर्जा को पूरी तरह से इरादा कर लिया गया है कि यहां पर बढ़ावा दिया जाएगा इंडिया में, और उसकी वजह से दोस्तों सुजलॉन कंपनी दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कहां से कहां अब जाने वाली है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी का आप देख सकते हैं एबिटा मार्जिन अब की बार 18.4% के अनुसार बढ़ा है, जो काफी बुलिश हो गया। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कंपनी को एक ही मिली हुई है कि जो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल है उसको उम्मीद है कि यह 2032 तक 122 गीगावाट की पवन ऊर्जा को यहां पर अचीव कर लेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल है जो पूरे वर्ल्ड के हैं, लेकिन दोस्तों सुजलॉन एनर्जी के देख सकते हैं एक बड़े अधिकारी भी हैं, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी को यह बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। उसके बाद जियोजीत फाइनेंशियल ने देख सकते हैं ये भी अपडेट दिए हैं कि 2026 तक सुजलॉन कंपनी 2.1 गीगावाट के विंड टरबाइन जनरेटर कंपनी बन जाएगी, और इसके हिसाब से कंपनी बड़े मूवमेंट यहां पर अचीव कर सकती है। और वहीं दोस्तों कंपनी को जो ऑर्डर मिलते हैं वो आप देख सकते हैं ग्राहकों में, मतलब कि सुजलॉन कंपनी के जो ग्राहक हैं वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके बाद टाटा, उसके बाद अडानी ग्रुप, आईटीसी, वेदांता, ओएनजीसी, थैमरेस, उसके बाद टोरेंट पावर, एसीसी, बजाज, आदित्य बिरला ग्रुप और कई ऐसी अन्य कंपनियां हैं जो पूरे इंडिया में बड़ी खिलाड़ी हैं और दोस्तों मजबूत ग्राहक है सुजलॉन कंपनी की बनी हुई है। लेकिन जो सबसे बड़े ऑर्डर मिलते हैं दोस्तों वो आपको पता है अडानी की तरफ से मिलते हैं, क्योंकि उसने बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रखती हैं और उनकी वजह से दोस्तों इस कंपनी को बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों आनंद राठी ने जो अलर्ट जारी किया है वो आप देख सकते हैं। आनंद राठी के सिक्योरिटीज मैनेजर हैं जिगर एस पटेल, और उनका कहना है कि कंपनी में वैसे सकारात्मक तो है, लेकिन दोस्तों इसमें अब सावधानी बरतने की सलाह इन्होंने दी है। हालांकि स्टॉक मूविंग एवरेज काफी ऊपर चला गया है और यह औसत वापसी के संकेत देता है, जहां स्टॉक अपने औसत मूल्य स्तरों के ऊपर वापस आएगा और यह 65 रुपए के आसपास आ सकता है, जहां पर इन्होंने समर्थन की पहचान भी कर ली है। लेकिन 80 रुपए का देख सकते हैं इन्होंने अपसाइड का एक टारगेट दिया है, और वहां से कंपनी में गिरावट होती है और 65 पे भी नहीं रुकती है तो यह 61 रुपए के आसपास आ सकता है, जैसा कि देख सकते हैं आनंद राठी ने दिया है ये अपडेट। उसके बाद है यस सिक्योरिटीज का भी यही कहना है कि कंपनी 80 तक जाएगी और 65 रुपए के आसपास आ सकती है, और ये देख सकते हैं शुक्ला का भी यहां पर अपडेट निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों मेन बात आती है कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर। एडवांस पैटर्न चार्ट में आप देख सकते हैं दो बड़े बड़े कैंडल इस टाइम देखने को मिल रहे हैं, और इनके अनुसार कंपनी में बड़ा बुलिश मूविंग एवरेज है। लेकिन कंपनी दोस्तों आप देख सकते हैं साइडवेज होती है और फिर एक बड़ा अप ट्रेंड चलाती है। लेकिन कंपनी साइडवेज तो हुई थी, लेकिन गिरावट कतई नहीं हुई, और कंपनी दोस्तों 1-2 रुपए के ऊपर नीचे हुई और फिर से कंपनी में बड़ा मोमेंट देखने को मिल गया है। तो आरएसए के अनुसार चलें तो कंपनी दोस्तों 85 के आसपास ओवरसोल्ड जोन में है, जो गिरावट के संकेत देती है। तो यहां से कंपनी गिरेगी तो लगभग 65 रुपए के आसपास
आसपास के टारगेट देगी इस ट्रेड लाइन के अनुसार, और इसके बाद फिर से कंपनी में एक बड़े मोमेंट आपको मिल सकते हैं जो 100 रुपए के आसपास जरूर चले जाएंगे। लेकिन जो भी इस कंपनी में दोस्तों इस टाइम सेल बाय एंड होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना सेल बाय एंड होल्ड कर